वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज हम बात करेंगे सूर्य रेखा, जिसको यश रेखा भी यानी कि क्या कहते हैं, नेम और फेम लाइन भी कहते हैं। सामाजिक मनुष्य की यह आदिम युग से इच्छा रही है कि समाज में उसे सम्मानीय स्थान मिले, और आज भी हम सबकी इच्छा रहती है कि हम एक ऐसा काम करें जो समाज में याद किया जाए और हमें सालों साल तक याद रखा जाए हमारे पूरे इतिहास में। तो वास्तव में यदि मैं देखूं तो यह यश रेखा अन्य रेखाओं की तरह बहुत ही आवश्यक है, और इसे हिंदी में सूर्य रेखा कहते हैं। इसे कई पाल में इसको रवि रेखा भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको सन लाइन या लाइन ऑफ सन भी कहते हैं, जिसको यश रेखा मैंने कहता हूँ, या सूर्य रेखा भी कह सकते हैं। यह सूर्य रेखा ही मानव को यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, अक्षय कीर्ति और सफलता दिलाने में समर्थ होती है। व्यक्ति के हाथ में चाहे जीवन रेखा कितनी भी अच्छी हो, मानस रेखा और हृदय रेखा कितनी ही प्रबल क्यों न हो, पर यदि उसके हाथ में यश ही ना हो, यानी कि एक मान सम्मान ही न हो, तो पूरा जीवन बेकार रहता है। इसलिए स्पष्ट, गहरी, सीधी और निर्दोष हृदय रेखा या रवि रेखा होना उच्च गुणों से विभूषित करता है और समाज में सामान्य स्थान भी प्राप्त होता है। जो कि यह रवि रेखा इतना महत्व है, फिर भी यह रेखा क्या कहते हैं उसको, परतंत्र रेखा भी कहते हैं, क्योंकि भाग्य रेखा जब तक गहरी और प्रभाव युक्त नहीं होती तब तक सूर्य रेखा का, इस यश रेखा का कोई प्रभाव नहीं रहता, या मैं कहूँ शुद्ध हिंदी में यह निष्क्रिय होता है। इसीलिए रवि रेखा के साथ साथ में आवश्यक हो कि आपका भाग्य रेखा, यानी कि जिसको लाइन ऑफ सैट्यूर्न कहते हैं, वो भी काफी अच्छी होनी चाहिए। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या सभी व्यक्तियों के हाथ में यह यश रेखा, जिसको रिस्पेक्ट लाइन कहते हैं, सन लाइन बोलते हैं, क्या हर एक में रहती है? क्या इसका जो प्रारंभिक स्थल है, सभी व्यक्तियों के हाथ में एक जैसा ही होता है? पर मुझे लगता है कि सभी व्यक्तियों के हाथ में यह एक जैसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम सब अलग अलग व्यक्ति हैं, सबकी विचारधारा अलग अलग है, और इसीलिए इसमें कोई जनरल रूल ऑफ थंब हम नहीं बता सकते। ठीक है, इसलिए कारण यही कि यश रेखा का उद्गम स्थल या उसका प्रारंभिक स्थल कई कई अवस्था से, यानी अलग अलग माउंटेन से हो सकता है। और ये बात है, जो रेखा किसी भी माउंटेन से या पर्वत से निकलकर सीधी सन माउंट, यानी कि जो रवि का जो पर्वत है, जिसको सन माउंट कहते हैं, जो रिंग ये आता है, रिंग फिंगर आती है, उसके नीचे जो क्षेत्र है, वहां जाके जिसका समापन होता है, उसी को सूर्य रेखा या यश रेखा माननी चाहिए। यह रेखा मूल रूप से सूर्य पर्वत से प्रभावित रहती है, इसीलिए इसे सूर्य रेखा भी कहते हैं। फिर भी अब ये प्रश्न उठता है कि जब यह रेखा का प्रारंभिक स्थल या स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हो सकता है, तो मैं आपको कुछ अलग अलग हृदय रेखा, आई मीन सॉरी, सन लाइन के बारे में, अलग अलग प्रारंभिक स्थल के बारे में बताऊंगा, और तकरीबन समझ लीजिए 12 ऐसी अलग अलग स्थिति आपको बताऊंगा। और ऐसा होगा तो मैं एक और एपिसोड विस्तार और इसकी 2-3 एपिसोड बना दूंगा सन लाइन के ऊपर, क्योंकि काफी बड़ा एपिसोड हो जाएगा, आधा घंटे का। तो मैं चाहता हूँ छोटे छोटे एपिसोड बनाऊं, ताकि आपको भी समझ आए, कंटेंट आपको हैवी ना लगे। तो आज हम बात करते हैं आज के एपिसोड में कि एक संक्षिप्त में, अगर हृदय रेखा सॉरी सन लाइन जो है वो 12 कौन सी क्षेत्र से निकलकर उसका क्या फलादेश रहता है। पहला, कि कुछ लोगों के हाथ में यह सन लाइन शुक्र पर्वत से प्रारंभ होकर रवि पर्वत, यानी कि सन लाइन के जो पर्वत है, माउंटेन है, वहां तक चली जाती है। इस प्रकार वह मार्ग की सभी रेखाओं को काट कर जब आगे बढ़, पर कुछ हाथों में यह मार्ग में पड़ने वाली सभी रेखाएं, जैसे जीवन रेखा, भाग्य की रेखा या हृदय रेखा को कभी काटती नहीं है, अपितु ये स्वयं कट जाती है और आगे बढ़ती हुई निकल जाती है और सूर्य पर्वत तक चली जाती है। तो ये रहता है पहला उसका प्रारंभिक स्थल। दूसरा उसका प्रारंभिक स्थल या उद्गम स्थल या स्टार्टिंग पॉइंट, कुछ हथेलियों में या जीवन रेखा के समाप्ति पर स्थल से प्रारंभ होती है, मतलब जब से सूर्य रेखा, आई मीन टू से, जो लाइन ऑफ लाइफ है, जैसे वो खत्म हो जाती है, मणिबंध तक वो पहुंच जाती है, तो कुछ सन लाइन वहीं से उसके एंडिंग पॉइंट से शुरू हो जाती है और वो जाके सूर्य पर्वत पर खत्म हो जाती है। तो कुछ समय तक वो जीवन रेखा के समांतर चलती है, आगे बढ़कर फिर एकदम से मुड़कर सूर्य पर्वत पर पहुंच जाती है। ये रहा उसका दूसरा स्थल। तीसरा उसका उद्गम स्थल मंगल क्षेत्र, यानी माउंट ऑफ मार्स माना गया है। यहाँ से पर भी उसका उद्गम स्थल देखा गया है।
यह रेखा वृत्ताकार यानी एक सेमी सर्कुलर फॉर्म से शुरू होकर हृदय रेखा को काटती है कभी कभार, या कभी कभार नहीं भी काटती, पर काटकर या बिना काटकर यह सूर्य पर्वत की तरफ पहुंच जाती है। चौथा प्रकार, कुछ व्यक्तियों के हाथों में इसका प्रारंभिक स्थल मस्तिष्क रेखा से होकर सूर्य पर्वत तक जा मिलता है। पांचवा प्रकार, इसका उद्गम स्थल जो देखा है, कभी कभी यह हृदय रेखा से भी शुरू हो जाती है और हृदय रेखा को क्रॉस करते हुए सूर्य पर्वत पर जाकर छिप जाती है, पर यह रेखा काफी छोटी मानी जाती है। छठा, हस्तरेखा शास्त्री कहते हैं किसी किसी हाथ में यह हर्षल पर्वत से प्रारंभ होकर अनामिका का उंगली का जो मूल रहता है ना, जो रिंग फिंगर की एंडिंग पॉइंट रहती है, उसके थोड़ा ऊपर चले जाती है। सातवां एक प्रकार, जो चंद्रमा का जो माउंटेन है, जिसको चंद्र रेखा जहां पर प्रारंभ होती है, यह चंद्रमा पर्वत पर से प्रारंभ होकर एक अर्धचक्राकार का रूप बनाकर सूर्य पर्वत की ओर चली जाती है। आठवां प्रकार, कई कई बार मणिबन यानी कि जो ब्रेसलेट है, वहां से यह प्रारंभ होकर सब रेखाओं को काटते हुए सूर्य पर्वत पर चली जाती है। नौवां प्रकार, यह रेखा केतु पर्वत से प्रारंभ होकर, यानी मैं कहूँ तो मणिबन के बीच में जो केतु का क्षेत्र थोड़ा ऊपर की तरफ आता है, वहां से शुरू होता हुआ यह हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों को काटकर अनामिका के तीसरे पौर तक ऊपर तक कई बार चढ़ते हुए देखा है। 10वां प्रकार, ये राहु केतु से ऊपर का जो क्षेत्र है राहु पर्वत, उस राहु पर्वत से प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत की ओर चली जाती है। 11वां प्रकार, यह रेखा कई बार हथेली के बीच में अचानक से शुरू हो जाती है और सूर्य क्षेत्र पर पहुंच जाती है। और 12वां और अंतिम प्रकार, बहुत ही कम हाथों में, लेकिन ये जरूर कहीं कहीं आप हाथों में देखोगे कि यह रेखा बुध पर्वत से कुछ नीचे शुरुआत होकर सूर्य पर्वत की ओर मुड़ जाती है। तो एक बहुत ही छोटी हल्की सी वर्तुलाकार, एक अर्धचंद्राकार के रूप में आपको ये रेखा या स्ट्रेट लाइन में बुध पर्वत से शुरू होगी और सूर्य पर्वत की ओर समाप्तिकरण होती है। तो आज मैंने 12 प्रकार के उद्गम स्थल यानी स्टार्टिंग पॉइंट बताए, कहाँ कहाँ से यश रेखा प्रारंभ हो सकती है, और इस पर हम विस्तार से बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।